हेलो दोस्तों, आशीष क्याल हियर। वेलकम टू आशीष क्याल ट्रेडिंग गुरुकुल। और आज हम बात करने वाले कि यार मार्केट में चल क्या रहा है। क्या इसे नीचे जाना है कि ऊपर जाना है? और अगर आपने ऑप्शंस बाय कर रखे तो आप क्या सोच रहे कि ऑप्शन की वैल्यू जो डिटोरिएट हो रही है, यहाँ पर आपको पैसा कमाने मिल ही नहीं रहा है। क्या हो रहा है आपके साथ में कि आपने पुट बाय कर रखा होगा और वहां से देखेंगे तो मार्केट साइडवेज हो गया, पूरे दिन में कुछ नहीं किया, और पुट की जो वैल्यू डिटोरिएट हुई है आज के दिन, वो आप देख सकते हैं। और वहीं पे अगर आपने कॉल बाय कर रखा होगा सोचते हुए कि यहां से शायद मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ तो मिल जाएगा, 30-40 पॉइंट ही मिल जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है, तो मार्केट एक्चुअली कहीं नहीं जा रहा है। और खास करके अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे बाइंग करके, तो पैसा तो बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहां पर मार्केट रेंज में सीमित दायरे में फंस चुका है। और इसी कारण ऑप्शन की वैल्यू जो है वो डिटोरिएट होती जा रही है। और दूसरी मजेदार वाली बात क्या है कि एक बाजू अगर आप 1 आवर चार्ट पे देखेंगे निफ्टी के, तो आपको एक टॉपिंग हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न दिखेगा। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा वो पैटर्न। उसकी नेकलाइन थी, वो अराउंड 18,630 के आसपास, 18,600 के आसपास थी। वो ब्रेक भी हो चुकी, उसके नीचे भी गया बाजार, और बाद में आज वापस से उसके ऊपर आ गया। और दूसरे बाजू अगर आप देखेंगे वही चार्ट पे, आपको एक वेज पैटर्न भी दिखेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग वेज पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट पॉजिटिव आता है। हुआ है आपके साथ में, देखिए दोनों पैटर्न दिखेगा, ये पैटर्न आइडेंटिफिकेशन है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे जाके, तो पैटर्न में वेज पैटर्न दिखेगा जिसका पॉजिटिव ब्रेकआउट ऊपर आना चाहिए। तो सोचने वाली बात यह है कि एक बाजू तो निफ्टी का टॉपिंग हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है जिसका ब्रेकडाउन आ चुका है, नेकलाइन ब्रेक हो चुका है, रीटेस्ट कर रहा है, तो शायद नीचे जाएगा। और दूसरे बाजू वेज का पैटर्न देखते हैं, तो लग रहा है ब्रेकआउट ऊपर आएगा। हो रहा है क्या आपके साथ में ऐसा? आप चार्ट पे जाके देखिए, ये बिल्कुल हो रहा होगा, क्योंकि ये दोनों पैटर्न ही वैलिड है। दोनों पैटर्न वैलिड है, तो इसमें करना क्या है हमें, वो कंफ्यूजन है। दूसरी चीज, अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई टच कर रहा है, ओके। और बहुत स्ट्रॉन्ग रैली करीब हमने देखी, करीबन मोर देन 500-600 पॉइंट्स की रैली बैंक निफ्टी पे अकेले आते हुए। और निफ्टी वहां पूरे दिन स्ट्रगल कर रहा था, स्क्रीन के सामने बैठे हुए देख रहे यार अभी शायद ऑप्शन चल जाए, अभी शायद थोड़ा मूव आ जाए। और जैसे ही 10 पॉइंट फेवर में गया तो अच्छा लगा, फिर वो 10 पॉइंट नीचे गया तो ऐसा लगा यार वापस अपने फेवर में नहीं। तो पूरे दिन में आपने स्क्रीन के सामने बैठा, और 3:30 बजे के बाद में आपने घड़ी देखी और देखा यार ये 3:30 तो बज गए, लेकिन हमने किया क्या पूरे दिन में? कुछ नहीं किया, क्योंकि मार्केट एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा है। ये जो बाजार है फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे, वोलेटिलिटी इंडेक्स विक्स जो है वो बहुत लोअर लेवल पे चल रहा है। ऑप्शन का प्रीमियम डिटोरिएट हो चुका है। तो ऑप्शन सेलिंग में भी पैसा बना सकते हैं, क्योंकि ये अभी भी ऑप्शन सेलर्स मार्केट ही है, यहाँ पैसा बन रहा है। लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, और सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तो पैसा बन रहा है। ऑप्शन बाय करके पैसा नहीं बन रहा है। पूरे वीक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि एग्जिट पोल था, साथ ही में हम देखेंगे तो आरबीआई पॉलिसी थी, साथ में गुजरात हिमाचल का इलेक्शन आउटकम भी था। लेकिन मार्केट आज भी वहीं पे जहां पर शुरुआत की थी, तो कहीं भी नहीं गया। तो ऐसे में चलते हुए आप ऑप्शन में स्ट्रेटेजी बना के पैसा बना सकते हैं। ऑप्शन में खाली बाय करके नहीं करना है, ऑप्शन खाली सेल करके नहीं, एक कोई स्ट्रेटेजी बनानी है जिसमें इस मार्केट एनवायरनमेंट के लिए वो कंड्यूसिव होता है। तो हम मार्केट के एनवायरनमेंट को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट को जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को कंड्यूसिव बना सकते हैं। ये करना पॉसिबल है। और ऐसे मार्केट में स्प्रेड बनाना है, या अगर आप ऑप्शन ट्रेड करना जानते हैं, आपको पता है पे ऑफ चार्ट क्या होता है, तो क्या कर सकते हैं कि भाई एक ऑप्शन बाय किया, 2 ऑप्शन सेल कर दिया, तो प्रीमियम नेट नेट आपके जेब से नहीं गया, रेशियो स्प्रेड आपने बना लिया। इस तरीके के थोड़े बहुत चीजें हैं जो इस मार्केट में आप करेंगे तो पैसा बनेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यहां पर नेकेड बाइंग करके पैसा बनाना मुश्किल है। ऑप्शन नेकेड सेल करके फिर भी पैसा बन रहा होगा, लेकिन बाइंग करके तो नहीं बन रहा है। मोमेंटम कोई भी डायरेक्शन में नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए। तो अभी करना क्या है? अभी ये तो हो गई अभी तक की बात। अभी यहां से करना क्या है आपको? यहां से आपको ध्यान देना है 18,670 के लेवल पे। मेरे ख्याल से अगर वो लेवल निकलता है तो जो वेज पैटर्न है उसका ब्रेकआउट एक्टिव हो जाएगा। वो एक बात हो गई। दूसरा जो लेवल है 18,520 का है नीचे,
वो लेवल अगर नीचे जाता है तो 18420 का जो लेवल है वो टारगेट ओपन हो जाता है। तो फिलहाल इस रेंज में है और इस रेंज में ही स्ट्रेटेजी आपको बना के ट्रेड करना है जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं आता है। और गैप देखिए, लास्ट वाला जो वीक था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मतलब जो भी मूव हो रहा था इसके पहले वाली एक्सपायरी में सब गैप के साथ हो रहा था। और पिछले एक हफ्ते 10 दिन से अगर आप देखेंगे ट्रेडिंग डेज में, तो ये सब गैप के बिना मूवमेंट हो रहा है और मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती जा रही है। इसीलिए ऑप्शन सेलर अभी भी पैसा बना रहे, लेकिन अगर ऑप्शन सेलर कंप्लेसेंट हो गए तो उनका पैसा बहुत फास्ट जा भी सकता है, क्योंकि अगर एक गैप हुआ 150 पॉइंट का ऊपर या नीचे, जिन्होंने स्ट्रेडल बेच रखा है वो दोनों तरफ से पैनिक होंगे और वहां पर मार्केट का डायरेक्शन आएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 18600 पे स्ट्रेडल का फॉर्मेशन ऑन गोइंग है, जो दिख रहा है मार्केट में। कॉल और पुट राइटर्स दोनों एक्टिव है उस लेवल पे। वो एक्सपेक्ट करें कि मार्केट कहीं नहीं जाएगा। आज एक्सपायरी थी तो कल के दिन में फ्रेश पोजीशंस बिल्डअप देखनी होगी, क्या हो रहा है, ओपनिंग आवर कैंडल देखना होगा। और मेरे ट्विटर को फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि ट्विटर @ख्याल_आशीष मेरा ट्विटर हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां पर मैंने कल के दिन मेंशन किया था कि अगर 570 लेवल ब्रेक होता है 520 तक हम जा सकते हैं, 18520 निफ्टी पे, 18520। और वहीं पे लास्ट 15 मिनट्स में मूव आया। अभी जो टाइम है, टाइम अभी बुल्स के लिए वापस फेवरेबल हुआ है आज 3 बजे के बाद। ये मैंने सुबह ट्वीट भी किया था। तो 3 बजे के बाद थोड़ी बाइंग देखी गई, ज्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन थोड़ी हलचल देखी गई। तो हो सकता है कल का जो मूवमेंट होगा बुल्स के लिए फर्स्ट हाफ में फेवरेबल है। तो अगर बुल्स के लिए फर्स्ट हाफ में फेवरेबल है तो देखते हैं क्या प्राइस एक्शन कंफर्म करता है। और उस तरीके से आप शॉर्ट टर्म में, बहुत शॉर्ट टर्म के लिहाज से ऑप्शन बाय करके फिर भी पैसा कमा के निकल सकते हो, या शॉर्ट टर्म में आप ऑप्शन सेल करके पैसा बना सकते हो। तो इसके लिए आपको टाइम को कंबाइन करना होगा, आपको थोड़े प्राइस एक्शन टेक्निक्स को कंबाइन करने होंगे और उस हिसाब से ट्रेड लिया जा सकता है। मैं सोचा क्यों ना आज एक शॉर्ट वीडियो बनाया जाए आप लोगों के लिए, इसके बारे में बात करूं मैं कि क्या आपके दिमाग में भी ऐसे क्वेश्चन उठ रहे कि क्या मैं बाय करूं, क्या मैं सेल करूं, अरे ये तो नीचे जा रहा है, अरे नहीं ये तो ऊपर जा रहा है। और अल्टीमेटली ये कहीं नहीं जा रहा है दोस्तों, ये यहीं पे है, मार्केट वहीं पे है, कुछ हो नहीं रहा है। बैंक निफ्टी की बात अलग है, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी ने तो बहुत ही मजेदार मूव ऊपर की ओर दिया, लेकिन निफ्टी ने कुछ नहीं किया। तो ऐसे मार्केट में वेट करिए या ऑप्शन स्ट्रेटेजी फॉर्म करके ट्रेड करिए और पैसे कमाए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ काम करना है आपको। तो ये हो गई जो मैं आपको बताने वाला था। और एक और चीज फाइनली, ये वीकेंड पे ऑप्शन ट्रेडिंग यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस का प्रोग्राम है मेरा 10 से 4। अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो आपको प्री सेशन वीडियो आज मिल गया होगा। आपको प्री सेशन वीडियो एक्सेस नहीं है तो कांटेक्ट करिए, फोन नंबर लिखा हुआ है वहां पर, और प्री सेशन वीडियो लीजिए। ऑप्शंस के बारे में है और हम 5 ट्रेड सेटअप्स देखेंगे ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के लिए, केएसटी इंडिकेटर को यूज करके, साथ में वॉल्यूम प्रोफाइल, ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल, ये सब चीजों को कंबाइन करेंगे वीकेंड पे। पे ऑफ चार्ट देखेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग 2 डेज होगा। पहली बार मैं एक इंडिकेटर, नया इंडिकेटर आप लोगों के सामने रिवील करूंगा, कैसे वो मोमेंटम को मेजर करता है, मार्केट में क्या मोमेंटम बनने वाला है वो मेजर करता है, वो हम देखेंगे उस इंडिकेटर के बेसिस पे। और फिर ट्रेड लेंगे तो वहां पर आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल सकता है ऑप्शन में। तो उस हिसाब से ट्रेड करिए, मार्केट को देखिए और पैसे बनाइए। चलिए आज अलविदा लेते हैं, आशीष क्यालियर। और जान जाते जाते एक और चीज, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूलिए, बिकॉज इससे मुझे पता चलेगा कि इस तरीके के वीडियोस जो है वो आपको पसंद आ रहे हैं। तो शेयर करिए और कमेंट में लिखिए भी क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है जो मैंने अभी पब्लिश किया, क्या आप भी ऐसा विटनेस कर रहे हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे and see you over the weekend for option trading using technical analysis. Thank you, Ashish Kyal signing off.